गुजरात में सोमनाथ है, किसी ज़माने में वहाँ मंदिर था। मंदिर ही के बराबर में छोटी सी मस्जिद थी। मंदिर तो आबाद था, मस्जिद वीरान थी, आज़ान भी नहीं, नमाज भी नहीं। तो एक गैर मुस्लिम नेता थे, उनका नाम था मुरारजी भाई देसाई। उन्होंने मुसलमानों से खिताब किया, मुसलमानों तुम्हारी मस्जिद वीरान है, मुझे अच्छा नहीं लगता। गैर मुस्लिम कह रहा है, मुसलमान की मस्जिद वीरान है, कि तुम्हारी मस्जिद वीरान है, मंदिर आबाद है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे एक मौज़िन दो, जेब से पैसा मैं दूंगा। तुम मुझे एक इमाम दो, जेब से पैसा मैं दूंगा। सिंध के फाते का नाम था मोहम्मद बिन कासिम। अपने ख़जाने में उन्होंने 3 रुपये रखे 100 में। किसके लिए? मस्जिद के लिए नहीं, नई मस्जिद के लिए नहीं, पुरानी मस्जिद के लिए नहीं, बल्कि मंदिर के लिए रखा कि इस मुल्क में मैं मुसलमान बादशाह हूँ और मेरी हुकूमत में हिंदू भी है, मुसलमान भी है। मुसलमान की तो मस्जिद आबाद है, मुसलमान अपने पैसे से बना रहे हैं, लेकिन गैर मुस्लिम के पास, गरीबों के पास मंदिर नहीं है। अपने ख़जाने में मुसलमान बादशाह 100 में 3 रुपये रखता है कि हर हिंदू को ये आज़ादी है, मुसलमान राजा की हुकूमत में वो नया मंदिर तामीर कर सकता है, पुराने मंदिर की मरम्मत कर सकता है। एक बादशाह था, रात दिन लोगों पर जुल्म ढाता था। कभी इसका घर उजाड़ता था, खुश होता था, मजाक उड़ाता था। कभी उसका घर उजाड़ता था, खुश होता था, मजाक उड़ाता था। एक दिन अचानक क्या हुआ, चुपके से बैठ गया, रोने लगा। वजीर ने पूछा कि क्या हुआ? 100 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। अब क्यों रोते हो? बड़ा हंसते थे, अब क्यों रोते हो? कहा यार मैं जंगल में गया था शिकार करने के लिए, तो देखा कि गीदड़ आगे भाग रहा है, कुत्ता उसके पीछे है। कुत्ते ने गीदड़ की टांग तोड़ दी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, एक बच्चा पत्थर घुमा रहा था, वो पत्थर मंजनीक से छूट करके उस कुत्ते के सर पर लगा। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस कुत्ते को बच्चे ने पत्थर मारा, उस बच्चे की टांग घोड़े ने लात मार करके तोड़ दी। अभी थोड़ी ही देर हुई थी, जिस घोड़े ने बच्ची के टांग तोड़ी, वो खुद रस्सी से उलझ गया, खुद उसकी टांग टूट गई। मुझे समझ में हो आ गया, हर बुरे का नतीजा इस दुनिया में जल्दी ही मिल जाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, माफ़ करेंगे, बदला नहीं लेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। घर का झगड़ा अदालत में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हाँ, यहाँ आकर के 2-4 फंसे। मैंने कहा है मूरत वाले, भोली भाली सूरत वाले, राम और सीता 6 पैसे में, कृष्ण और राधा 6 पैसे में, लक्ष्मण सस्ता शिव जी सस्ता, रावण क्यों है इतना महंगा, बोला उसकी मांग बड़ी है, घर घर मूरत यही पड़ी है, सीताराम का गया जमाना, सच को दुनिया ने ना माना, सच को दुनिया ने ना माना, रावण का है राज जगत में, हर कोई है मोहताज जगत में, पाप की नैया तैर रही है, साच की कश्ती डूब रही है, पाप की नैया तैर रही है, साच की कश्ती डूब रही है, इंसानों के इंसान दुश्मन, राम गए और रह गए रावण। हमारे यहाँ का हाल देखिए क्या है, दिखाने के लिए जा रहा हूँ, आईना दिखा रहा हूँ। उल्लू अगर बोले किसी के मकान पर तो क्या कहते हैं? ये घर उजड़ जाता है। किसी के घर में मकड़ी का जाला है तो क्या कहते हैं? कि इस घर में कर्ज होगा। मुर्गा अगर शाम के वक्त में बांग दे तो कहते हैं कि इसको जल्दी से हलाल करो, ये बहुत बड़ी मुसीबत है। बिल्ली ने अगर रास्ता काट दिया तो डिस्क ब्रेक मार करके 20 बार इधर थूक रहा, 20 बार उधर थूक रहा। अब नानी मर रही है, नबस थार, आगे खतरा होगा।
कसूर अपना है, इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर दे रहा है। खतरा होगा तो अपने गुनाह की वजह से, खतरा टलेगा तो नेकी और सदके की वजह से। कसूर अपना है, इल्ज़ाम दूसरे के साथ डालना। और जानते इससे बड़ी हैरत की बात, कोई औरत अगर बच्चा की पैदाइश के वक्त में मर जाए तो क्या कहा जाता, वो औरत डाइन हो जाती है, जिसको चाहती उसको खा लेती। हदीस में है कि वो औरत शहीद हो गई, गर्दन कटाने वाले के बराबर उसको सवाब मिलता। और एक बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, आपको बड़ी हैरत होगी। औरत को देखेंगे आप, मुसल्ला जिस पर नमाज पढ़ती है, नमाज के बाद उसको लपेट देती है। और जानते हैं क्यों लपेटती है? लपेटने का ये मकसद नहीं है कि गंदा हो जाएगा, लपेटने का मकसद ये है कि अगर लपेटेंगे नहीं तो उस पर शैतान नमाज पढ़ेगा। हाथ में झाड़ू है, किसी के बदन से लग गया तो जानते हैं क्या कहा जाता है, ये सूख जाएगा। अगर ऐसा होता तो मोटे का तो मसला ही हल हो जाता, 2-4 झाड़ू सुबह, 2-4 झाड़ू शाम। गलत है। और जब आदमी सुबह सवेरे दुकान खोलता है और कोई ग्राहक नहीं पहुंचता तो क्या कहता, किसी मनहूस की शक्ल मैंने देख लिया, इसलिए आज कोई ग्राहक आ नहीं रहा है। खुद सबसे बड़ा मनहूस है, अल्लाह के जिक्र को, मस्जिद को छोड़ करके सीधे दुकान पर आया है। अपनी तरफ ध्यान नहीं जाता, दूसरे की तरफ उंगली उठ जाती। एक बादशाह था, सुबह को जैसे ही उठा, झाड़ू लगाने वाले पर निगाह पड़ गई। अब उसको वहम हो गया कि मेरा हर काम यहाँ से ख़राब होगा। अब साइकोलॉजी काम करती है, अब उसका काम बिगड़ने लगा। उसने कहा इसको फांसी पर चढ़ा दो। अब वो बेचारा गरीब हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, भाई मेरा क्या कसूर है, मुझको फांसी पर चढ़ा रहे हो? का तुम्हारा कसूर ये है कि तुम मनहूस हो, तुम्हारी शक्ल बादशाह ने देखा, काम खराब हो गया। तो उस गरीब ने जवाब दिया कि मुझसे बड़ा मनहूस तो बादशाह है। बादशाह ने मुझे देखा, उसका काम बिगड़ा, जान तो बची हुई है, और मैंने बादशाह की शक्ल देखी, मेरी जान जा रही है, मुझको सूली पर चढ़ाया जा रहा है। अब इंसाफ करो कि मनहूस तुम हो या मैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भयो राख, मैं पापिन ऐसी जली, मैं पापिन सी जली, कोयला भई न राख, कोयला भई न राख। राम जी को वनवास हो रहा, माँ कोने में रो रही है कि मेरे चांद का टुकड़ा महल को छोड़ करके 14 साल के लिए जंगल में कैसे रहेगा? शेर है, भालू है, पता नहीं जान कहाँ होगी, ईमान कहाँ होगा। माँ रो रही है। तो सोचा कि अगर माँ रो रही है मैं भी रोने लगूंगा, मेरी आँख के आंसू को माँ ने देख लिया तो कलेजा फट जाए। तो फौरन आँख के आंसू को पोंछ लिया राम जी ने और माँ के पास आए कि अम्मा तू क्यों रो रही है? मैं तो एक नेक काम करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे बाप ने वादा किया था, उस वादे को पूरा करने के लिए जा रहा हूँ, मैं एक नेक काम करने के लिए जा रहा हूँ, तू क्यों रो रही है? का बेटा अगर सबकी खुशी है तो चले जाओ, लेकिन मैं माँ हूँ, अपने चांद के टुकड़े को महल से निकाल करके जंगल कैसे भेज दूँ? काश के मैं किसी गरीब के घर में पैदा होती, कुर्सी का झगड़ा नहीं होता। ये मुसीबत जो तुमको उठानी पड़ रही है ये मेरी वजह से उठानी पड़ रही है। जब राम जी ने देखा कि मेरी माँ परेशान है तो हाथ जोड़ करके कहा, माँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। घर में जब फूल खिलता है तो जब वो मुरझा जाता है पतझड़ में तो लोग मायूस हो जाते हैं, लेकिन जो फूल जंगल में खिलता है वहाँ इंसान नहीं होता, उसको देखने वाला खुदा होता है। तू मुझे खुदा के हवाले कर दे, अगर वो मेहरबान होगा तो उस जंगल को माँ की गोद से बड़ा बना दे। वजीर ने देखा कि बादशाह बड़ा खामोश रहता है, कुछ बोलता नहीं है, बड़ा मायूस रहता है। उस बादशाह का नाम था गोपीचंद, बहुत बड़ा बादशाह था, गोपीचंद नाम था उसका। वजीर ने कहा मायूस क्यों हैं, इतनी बड़ी दुनिया है,
आपको खाने पीने की क्या कमी है? सब कुछ अल्लाह ने आपको दे रखा है, आप क्यों मायूस रहते हो? तो मायूस होने की वजह यह है, जब भी ये ख्याल आता है कि ये ज़िंदगी है, इसको ख़त्म करने वाला मौत का ऊँट मेरे दरवाजे पर बंधा हुआ है, तो मैं मायूस हो जाता हूँ। उस मौत को याद करके मैं ज़िंदगी में मुतमईन कैसे हो सकता हूँ? एक बादशाही गुजरा है इसी हिंदू मुत्तहिदा हिंदुस्तान का, कितना नेक बादशाह था, उसका नाम था राजा जनक। राजा जनक का हाल ये था कि दस्तरखान भी है, मालो दौलत भी है, दुनियादारी भी है, लेकिन दिल में खौफ खुदा भी है। एक जवान से कहा कि इसके सर पर दूध का कटोरा रखो, इसको पूरी बस्ती में घुमाओ, और जवान से कहा कि दूध का एक कतरा जैसे ही गिरा तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। जब वो जवान शहर का चक्कर काट करके आया, उससे बादशाह राजा जनक ने पूछा कि तुमने शहर में क्या देखा? कहा हुजूर कुछ नहीं देखा, मौत का खौफ सवार था, मुझे कुछ नज़र नहीं आया। कहा एक दिन में तुम्हारा ये हाल हुआ, मेरा हाल रोज़ाना गद्दी पर बैठ करके ऐसा ही रहा करता है। एक बात जो मेरे पैगाम का माहसल है वो मैं सुना रहा हूँ, उस पर पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। किसी पर जुल्म नहीं करना है, जो जुल्म करता है वो बर्बाद हो जाता है, जो जुल्म सहता है वो आबाद होता है। तो हाथ उठा करके वादा कीजिए कि बेटी की तरफदारी में दामाद जेल जाएगा इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, पूरा डिस्क ब्रेक मारा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि दुनिया में 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और सबसे बड़ा जो जाहिल मुल्क है वो हिंदुस्तान है। इस मुल्क में 62% मर्द जाहिल हैं, 72% औरत जाहिल। जो मुल्क इल्म में आगे नहीं होता वो तरक्की में सबसे पीछे होता, तरक्की में आगे नहीं होता। इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ करके कहता हूँ, आपको जो बच्चे को अच्छा खाना खिला रहे हैं ये बच्चा भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। बच्चे को जो अच्छा कपड़ा अमरदीप में ख़रीद करके आप दे रहे हैं ये भूल जाएगा। बच्चे के लिए आज जो आप मंजिल पर मंजिल, बिल्डिंग पर बिल्डिंग बना रहे हैं, बच्चा इस एहसान को भूल जाएगा, याद नहीं रखेगा। और तजर्बे की बात है, मेरी दाढ़ी कच्ची है, मेरी उम्र नहीं है, तजर्बा की किताब में लिखा बता रहा हूँ। आप एक एहसान कर दीजिए बच्चे के ऊपर, वो ज़िंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चे को पढ़ा लिखा दीजिए, ज़िंदगी भर एहसान को याद रखें। पैगाम ख़त्म हो गया, जवानों के हवाले से पैगाम आ रहा है। मैं जिस मेज़बान के साथ आ रहा था उसने कहा मैंने मुहिम चला रखी है, हमारे गाँव में शराब पीने का बहुत ज़्यादा रिवाज हो गया, जवान बिगड़ रहे हैं, घर घर इसका रिवाज हो रहा है। उसके हवाले से पैगाम आपकी आँख खोल रहा हूँ। अगर आप अक्लमंद हैं, मेरे पैगाम की आपने हिफाजत कर ली, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूँ, मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। आपको 1 साल में 10 साल के बराबर तरक्की होगी। दारू छोड़ करके आप दिखाइए, हाथ उठा करके वादा कीजिए दारू नहीं पिएंगे। हमारे जवान लोग हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह न दारू पिएंगे न किसी को पिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, कोई पिलाए तो छोड़ेंगे नहीं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एक सहाबी आए, या रसूल अल्लाह, मुझे डॉक्टर ने कहा है कि दारू नहीं पियोगे तुम्हारा इलाज नहीं होगा, अब आप बताइए कि मैं क्या करूं, डॉक्टर की बात मानूं, जान बचाऊं? अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिस डॉक्टर ने बताया कि दारू इलाज है वो गलत बोल रहा है। दारू बीमारी है, वो बीमारी को बढ़ाएगी, इलाज नहीं होगा। एक औरत आशिक हो गई जवान के ऊपर, दरवाज़ा खोला बंद कर दिया। उस जवान से कहा कि दरवाज़ा खुलेगा तुम्हारी जान बचेगी, 3 काम में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, 3 गुनाह में एक गुनाह करना पड़ेगा। सूअर का गोश्त खाना पड़ेगा, शराब पीनी पड़ेगी, मुझसे जिना करना पड़ेगा। 3 काम में एक काम करोगे तभी तुम्हारी छुट्टी है, तुम्हारी जान बचेगी। उस जवान ने सोचा सूअर खाऊंगा, ये मेरा दिल नहीं चाहता, जिना करूंगा बहुत बड़ा गुनाह है, सबसे छोटा गुनाह दारू है, 1 गिलास पी लेता हूँ छुट्टी है। उसने जिस गुनाह को सबसे छोटा गुनाह समझा वही सबसे बड़ा गुनाह था। जैसे ही एक जाम चढ़ाया, सर पर नशा आया, सूअर भी खा लिया, लड़की से जिना भी कर लिया, शराब आई, सारा गुनाह। एक बात सुनिए ध्यान से, 3 लाख की फौज है, मुसलमान 30,000 हैं। 3 लाख की फौज हार गई, मुसलमान 30,000 जीत गए। सिपह सालार ने अपने लोगों से कहा कि बात क्या है?
वो भी इंसान, तुम भी इंसान, तुम्हारी तादाद ज़्यादा, उनकी तादाद कम, मुसलमान जीत कैसे गए? जवाब सुनिए और अक्ल का नाखून लीजिए, अपने को भी बचाइए, अपनी कौम को भी बचाइए, ख़ानदान को भी बचाइए। कहा कि तुम कैसे जीत गए? कहा कि इसलिए जीत गए, मुसलमान दारू नहीं पीता, दारू को हराम समझता है। मुसलमान जिना नहीं करता, जिना को हराम समझता है। रात में जागता है अल्लाह की इबादत के लिए, दिन को रोज़ा रखता है। दुनिया की कोई ताकत मुसलमान को शिकस्त नहीं दे सकती। एक तजर्बे की बात सुनिए, आपके घर में कच्चा अंडा है, कच्चा अंडा तोड़िए, गिलास में डालिए, आप शराब की गिलास में डालिए, शराब के गिलास में। वो जो कच्चा अंडा है जिसको आपने तोड़ा, वो ऐसे टाइट हो जाएगा जैसे उबला हुआ अंडा। अब गौर कीजिए कि गिलास की गिलास शराब जो अंदर जाएगी, अतड़ी का क्या हाल होगा। दूसरा तजर्बा आपको दिखा रहा, कल आप देख सकते हैं तजर्बा। गोश्त का एक टुकड़ा लीजिए, पानी की बोतल में डालिए, शराब की बोतल में एक टुकड़ा डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए आप। तो जिस गोश्त के टुकड़े को आपने पानी की बोतल में डाला है वो असली हालत में रहेगा, और जिस टुकड़े को आपने शराब की बोतल में डाला है वो चर्बी की तरह पीला पड़ जाता है। गौर कीजिए कि शराब के बाद अतड़ी का क्या हाल होता है। आप किसान आदमी हैं, अभी धान आने वाला है, मकई से आप निकले हैं धान करने वाले। अल्लाह करे कि आपको बारिश मिले और धान की खेती अच्छी हो। मदरसे से वादा करें चंदा ना दे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। तो उसमें देखेंगे आप स्प्रे करते लोग, अथवा बथुआ को जलाने के लिए, भस्म करने के लिए स्प्रे करते। तो वो जो पीठ पर मशीन होती है उसमें दवाई पानी में घोल करके स्प्रे करते हैं। 99 बूंद उसमें पानी की डालिए आप, सिर्फ 1 बूंद शराब की डालिए, 10 दिन फूल पर स्प्रे कीजिए, वो मुरझा जाएगा। जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी, अंदर के फूल का क्या हाल होगा। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, 1 साल आप दारू छोड़िए, 10 साल के बराबर अल्लाह आपको तरक्की देगा। दुनिया पीछे होगी, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। एक जवान दारू की बोतल लेकर के पास हो रहा था। हजरत उमर ने रोका, कमर में कोड़ा बांधे हुए थे। कहा ओ जवान रुक जाओ, दारू की बोतल दबा करके किधर जा रहा है। जवान की नबज ठार हो गई, पेशाब रुक गया। तो उमर ने देख लिया इतने कोड़े पड़ेंगे कि जनाजा ही उठ जाएगा। दिल में खुदा से कहता है कि मेरे परवरदिगार आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता। हजरत उमर झटक करके आए, उस जवान के हाथ से बोतल लिया, ढक्कन खोल करके जो देखा, उस जवान की अल्लाह ने तौबा कबूल फरमा ली। अल्लाह ने शराब को सिरका बना दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह दारू से पूरा समाज हमारा पाक होगा। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह दारू नहीं पिएंगे, दारू पीने वाले का बाइकाट करेंगे, उसकी शादी में शरीक नहीं होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उसके जनाजे में शरीक नहीं होंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उसका कभी भी कहीं साथ नहीं देंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शराब खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। एक मिसाल पर पैगाम ख़त्म कर रहा हूँ। अब्दुल रशीद नाम का चपरासी है, रोज़ दारू पीता। उससे मालिक ने कहा कि तुम चपरासी इसलिए हो, चाल पर हो, तुम दारू छोड़ते नहीं। दारू छोड़ देते तो तुम चपरासी नहीं डायरेक्टर हो जाते। तो वो बोलता मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, जब मैं दारू नहीं पीता हूँ तो चपरासी समझता हूँ, और जब मैं दारू पी लेता हूँ सर पर नशा आता है तो मैं खुद को प्राइम मिनिस्टर समझता हूँ, मुझको क्या फ़र्क पड़ता है। कभी है नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दों था जिसका तो एक टूटा हुआ तारा। तुम्हें उस काम ने पाला है आगोशे मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरेदारा। गवा दी हमने जो
असलाफ से मीरास पाई थी, सोरैया से ज़मीं पे आसमां ने हमको दे मारा। सबक पढ़ फिर सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। गिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। पैगाम खत्म हो गया। सिर्फ औरतों के हवाले से एक पैगाम सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हुकूमत चली जाएगी, सर पर मत बिठाइएगा। 1987 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा कि मुल्क में सदर औरत को होना चाहिए या मर्द को होना चाहिए। तो 8% लोगों ने वोट दिया कि औरत को मुल्क का सदर होना चाहिए, मर्द को नहीं होना चाहिए। और 31% लोगों ने इस पर वोट किया कि मुल्क का सदर मर्द को होना चाहिए, औरत को नहीं होना चाहिए। और आपको जो बात मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, आपको हैरत होगी कि समाज कितना रंगीन हो चुका है, कितना बदमाश हो चुका है। 49% लोगों ने इस पर वोट किया कि औरत और मर्द में कोई फ़र्क नहीं है, मर्द को बना लो तो भी ठीक, औरत को बना लो तो भी ठीक। 1996 में बेंगलोर कारपोरेशन का इलेक्शन हुआ, उसमें मुमताज़ बेगम हार गई। हारते ही अदालत में जा कर के एक आलिम के ख़िलाफ़ केस कर दिया कि मैं जो हार रही हूँ, आलिम के फतवे की वजह से हार रही हूँ, उस आलिम को जल्दी चालान करो, जेल भेजो और उसको 1 लाख रुपया जुर्माना करो, तब तो मेरा गुस्सा ठंडा होगा। उस आलिम ने फतवा दिया था कि औरत को इलेक्शन में खड़ा होना गलत है, मैं उसी की वजह से हार गई। समाज देखिए कैसा हो चुका, आईना दिखा रहा हूँ। तीसरा नमूना, अमेरिका में मोरी नाम का दुकानदार है, उसने ऐड दिया कि जो औरत मेरे यहाँ अंडे पर आकर के बैठेगी उसको $100 इनाम मिलेंगे, और अगर अंडे से बच्चा निकल गया तो 1000 इनाम के डॉलर मिलेंगे। औरतों का हाल, औरतों का कबाड़ा देखिए किस तरह किया जा रहा है। मुफ्ती तकी उस्मानी दामद बरकातुहू ने कहा, पहले औरत को खिलौना बनाया, उसके बाद औरत को मशीन का पुर्जा बनाया, उसके बाद औरतों के हुस्न को बाजार में बेचा। जब ये हर जगह बिकती चली गई, बर्बाद होती चली गई, अब उसको मुर्गी के बराबर अंडा सेवने के लिए बिठा दिया। सर सैयद अहमद ख़ान साहब ने 1875 ईस्वी में कहा था, और आज के ज़माने को अपनी आँखों से उन्होंने 1875 में देख लिया था। उन्होंने कहा कि लोगों, अपनी बेटी को उस स्कूल में मत पढ़ाओ जिसमें लड़के भी पढ़ाई करते हैं। तुम्हारी लड़की आवारा हो जाएगी, भाग जाएगी, उसका ईमान अलग जाएगा, आबरू अलग जाएगी। आज इमारत शरिया कह रही है 3 लाख की तादाद में मुसलमान औरत लड़के को ही लेकर के भाग गई, गैर के साथ फिरार हो गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। जैसे मैं खिताब कर रहा हूँ आपके सामने, हज़रत थानवी खिताब कर रहे थे। एक नौजवान खड़ा हुआ, सब पर खिताब कीजिए, पर्दा के ऊपर मत बोलिएगा। जो मुकर्रिर पर्दा के ऊपर बोलता हमको गुस्सा बहुत आता। आप लोग पर्दा पर्दा करते रहते, कौन से कुरान में पर्दा है, कौन सी हदीस में पर्दा है? हज़रत ने खामोशी इख्तियार फरमा करके कहा कि बेटा ये बताओ, 10 का नोट जो ऊपर की जेब में रखते हो, 200 का नोट बीच की जेब में रखते हो, ये 2000 का नोट अंडरवियर की जेब में जो रखते हो, ये कौन सी हदीस में है, कौन से कुरान में?
नोट की हिफाजत करते हो, औरत की हिफाजत नहीं करते। याद रखो, नोट जाएगी वापिस आएगी, औरत की आबरू जाएगी कभी वापिस नहीं आएगी। एक आदमी अपनी बीवी से कहता है कि जब घर से निकलना दुपट्टे के साथ मत निकलना, बुरके के साथ मत निकलना। मुझे बुरका पसंद नहीं है, दुपट्टा पसंद नहीं। अब उसकी औरत बुरके के बगैर जा रही है, दुपट्टे के बराबर निकल रही है। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ हो गया, फरार हो गई, भाग गई। अब वो सर पकड़ करके पुलिस स्टेशन में रो रहा है, रिपोर्ट लिखा रहा है। अकबर इलाहाबादी ने कहा, क्या रिपोर्ट लिखा रहा था? आप इस फरियाद को सुनेंगे तो खून के आंसू रोएंगे। वो क्या लिखा रहा था? मेरा तो ये भी गया, मेरी तो वो भी गई, मेरा तो ये भी गया, मेरी तो वो भी गई। हाथ उठा करके मैं आपसे वादा करता हूँ, आप अपनी औरत को पर्दे के साथ लेकर के जाइए, लेकर के आइए। हुकूमत ना सही, लेकिन औरत हमारे हाथ में रहेगी। अगर आपने अकेला छोड़ दिया, हुकूमत तो गई और औरत भी हाथ से चली जाएगी। हाथ उठा करके वादा कीजिए, औरत को अकेला नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस्म पे लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे। औरत भी गई, जेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। औरत भी गई, जेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। एक माइकल जैक्सन था, दुनिया का डांसर था, इतना बड़ा डांसर था कि उसका दावा था, अगर मैं डांस करूं मेरी मजलिस में मौलवी पंडित क्यों ना हो, वो भी हरकत में आ जाए। उसका इतना बड़ा दावा था। इतना पैसा कमाया कि बैंक वाले हाथ जोड़ करके खड़े हो गया, बैंक में तुम्हारे पैसा रखने की जगह नहीं है। इतना पैसा कमाया। उसके बाद वो बोला, मैं दुनिया में मशहूर हो गया, मुझसे बड़ा हीरो कोई नहीं, मुझसे बड़ा डांसर हॉलीवुड में कोई नहीं, लेकिन मुझे पैसे से सुकून नहीं मिला, मुझे शोहरत से सुकून नहीं मिला। सुकून उस वक्त मिला जब मैं मुसलमान हुआ, मस्जिद आया, नमाज पढ़ी। जो सुकून मुझे इसमें मिला, दुनिया की किसी दौलत में नहीं मिला। आप एक तजर्बे की बात है, ये देख रहे हैं, एक एक लाइन से मोबाइल लगा हुआ है। आपको सुकून कहाँ मिलेगा, आपका सुकून कहाँ जाएगा, ये राज आपको एक लाइन में बताने के लिए जा रहा हूँ। ये मोबाइल आप देख रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए आप मोबाइल खोलिए, उसको सिर्फ 5 मिनट देखिए, घड़ी देख करके आपके 1 घंटे की नींद हराम हो जाएगी। आपको नींद नहीं आएगी, कल से तजर्बा करके देख लीजिए आप। सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने मोबाइल देखा, आँख से नींद उड़ गई और आपको 1 घंटे तक नींद नहीं आई। और जुमा का दिन था, आपने गुस्ल किया, चप्पल उतार करके आपने मस्जिद के अंदर दाखिल की
इमाम साहब मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा दे रहे थे, आपको झटके पर झटका आ रहा था। क्यों आ रहा था? कभी आपको दोपहर में नींद नहीं आई और खुतबे के वक्त में नींद आई। राज क्या है? जब आदमी मोबाइल देखता है उसका दिल परेशान होता है, जब दिल परेशान होता तो नींद नहीं आती। जब अल्लाह के घर में अल्लाह का बंदा आता है तो अल्लाह की रहमत उसको घेर लेती है, सुकून उसको मिलता है, इसलिए नींद आती है। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। हाथ उठा करके वादा कीजिए, रोज़ बाज़ार जाएंगे और मस्जिद में जुमा को आएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जाग ऐ उम्मती शाह दुनिया बोदी, जाग ऐ उम्मती शाह दुनिया बोदी, तेरे सोने का वक्त बाकी नहीं। जाग ऐ उम्मती शाह दुनिया बोदी, तेरे सोने का वक्त बाकी नहीं। होश कर खोल आँखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन ज़माना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया। इस चमन का निगहबां कहाँ सो गया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए जनाजे की नमाज मस्जिद में, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए।